गुड मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? अच्छे हैं? तो आइए, अब हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो यूट्यूब पर जाइए, राज स्टडी पॉइंट बाई मंजे सर के नाम से सर्च कीजिए। राज स्टडी पॉइंट बाई मंजे सर के नाम से सर्च कीजिए, आपको प्लेलिस्ट आ जाएगी, सारे वीडियोज आ जाएंगे। वहाँ से आप बारी बारी पर वीडियो को देख करके अपने नॉलेज को आप बढ़ा सकते हैं। तो आइए, देर ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक है हम लोगों का वैद्युत द्विध्रुव। क्या है वैद्युत द्विध्रुव? आखिर ये वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, क्या है इसकी दिशाएं, किससे मिलकर बना है, सदिश है क्या दिश, इन सब की चर्चा हम लोगों को करनी है। तो वैद्युत द्विध्रुव की बात की जाए तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसकी रचना जो होती है दो आवेशों से मिलकर होती है, दो आवेशों से मिलकर होती है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसकी रचना दो आवेशों से मिलकर होती है। किससे होती है? मिलकर होती है। ये दोनों आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर, जिसको हम लोग प्रभावी लंबाई भी बोलते हैं, और ये लंबाई होती है 2l। ये दोनों आवेश, आप ध्यान से देखिए, एक माइनस है दूसरा प्लस है, परिमाण में दोनों बराबर होते हैं, लेकिन सिर्फ इनके नेचर, प्रकृति इनकी अलग अलग होती है। तो ऐसे दो आवेश जिनकी सहायता से एक निकाय बनाया जाए, और वो दोनों आवेश एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, लेकिन परिमाण में दोनों बराबर हों, और ये दोनों आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित हो, उसी निकाय को ही हम लोग क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, आइए, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो बिंदु आवेश, या आवेशों कर दीजिए, बिंदु आवेशों -q और +q, -q और +q से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? -q और +q से मिलकर बना है। ये आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जो दो बिंदु आवेशों, कैसे? बिंदु आवेशों से मिलकर बना होता है, और वो आवेश होते कितना है? -q और +q। ये आवेश दोनों आपस में बराबर होते हैं, लेकिन परिमाण में ये दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। परिमाण में दोनों बराबर होते हैं, सॉरी, परिमाण में दोनों बराबर होंगे, लेकिन नेचर इनकी, प्रकृति इनकी
अलग अलग होगी, एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा। जैसे अगर बात करते हैं हम लोग, कोई उदाहरण की बात करते हैं, आप देखा होगा HCl की अगर बात किया जाए तो H क्या होगा, पॉजिटिव होगा और Cl निगेटिव होगा। ये दोनों जो एक निकाय बनाएंगे वह कैसा निकाय होगा, वैद्युत द्विध्रुव होगा। HBr H2O ये सभी हमारे क्या होंगे, वैद्युत द्विध्रुव होंगे। क्यों? क्योंकि इनके जो आवेश है वह समान प्रकार के, परिमाण जो है समान प्रकार के, तो समान मात्रा होती है, लेकिन दोनों को आवेश जो है वह क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। एक पर प्लस आएगा तो दूसरे पर माइनस चार्ज आएगा। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव। इसी में वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण इसी से मिलकर बनेगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसी से मिलकर बनेगा। देखिए वैद्युत द्विध्रुव की रचना, वैद्युत द्विध्रुव की रचना किससे मिलकर हुई है, देख लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का लिख देते हैं, आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच, मार्कर ले लेते हैं, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले, वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले, और रचना कौन करते हैं, ये दोनों करते हैं, माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश, ये दोनों रचना करते हैं। उन्हीं आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण क्या होगा, किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल, को द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव की जो रचना है, रचना करने वाले दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण तथा
दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो बिंदु आवेशों -q और +q से मिलकर बनता है। ये दोनों आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित होते हैं। जैसे HCl, HBr, H2O, इसमें देखेंगे H क्या होता है? पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव, और इनके बीच की जो दूरी होती है वह 10⁻11 मीटर होती है। कितनी होती है? 10⁻11 मीटर होती है। ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव का आगमन, वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश की मात्रा, परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसको लिखा है हमने, मिटा दे इसको। इसके लिए माना दो बिंदु आवेश -q और +q दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित है। कहाँ स्थित है? 2l पर स्थित है। आइए ये आपका एक फिगर बना दिया जाए। ये आपका A पॉइंट है और ये आपका B पॉइंट है। यहाँ पर हम लोग -q आवेश रखते हैं और यहाँ पर एक हम लोग +q आवेश रखते हैं। ये तो इन्हीं से जो निकाय बनेगा वह हमारा क्या होगा? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होगा। क्या होगा? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। अगर इसके दिशा की बात की जाए, इसकी दिशा जो होती है -q आवेश से +q आवेश की ओर होती है। किधर होगी? -q आवेश से +q आवेश की ओर होगी। इसको लिखा है आपने, मिटा दें। देखिए क्या होगा? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या हो जाएगा? हो जाएगा एक आवेश का परिमाण। क्या हो जाएगा? एक आवेश का परिमाण गुणते दोनों आवेशों के बीच की दूरी। क्या हो जाएगा? एक आवेश का परिमाण गुणते दोनों आवेशों के बीच की दूरी, गुणते दोनों आवेशों के बीच की दूरी। आइए, एक आवेश का परिमाण कितना है? Q है। दोनों आवेश, ये देखिए इसके बीच की दूरी ये 2l है। दोनों एक दूसरे से हमने लिखा है ना 2 अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं। तो एक आवेश का परिमाण गुणते दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ये हो जाएगा 2
यल, और वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग क्या P से व्यक्त करते हैं, ये हो जाएगा P बराबर 2Q_L। क्या हो जाएगा, 2Q_L हो जाएगा। इसका जो मात्रक होगा, देखिए Q का मात्रक कूलाम होता है और इसकी दिशा किधर से होगी, माइनस से प्लस की ओर। यहाँ लिख देते हैं, इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। किधर होगी, धन आवेश की ओर होगी। इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। और इसका यहाँ लिख दो, यह एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है। यह एक कौन सी राशि है, सदिश राशि है। सदिश राशि है। इसका मात्रक कूलाम मीटर। क्या होता है, कूलाम मीटर। यहाँ देखिए, Q का मात्रक कूलाम, L का मात्रक मीटर, कूलाम मीटर होता है। ठीक है। बीमा की अगर बात करोगे, इसकी बीमा की अगर बात करोगे तो हो जाएगा LTA। क्या हो जाएगा, LTA हो जाएगा। या अगर इसको एक और मात्रक बात करेंगे, और मात्रक की बात करोगे, इसका और एक मात्रक हो जाएगा आपका, ये देखिए, इसका एक और जो मात्रक हो जाएगा आपका, देखिए ये क्या है, L लंबाई है, T से टाइम है, A से एम्पियर है। यानी मीटर समय का क्या हो जाएगा, सेकंड, और एम्पियर। क्या क्या होता है, इसका एक और मात्रक हो जाएगा, मीटर, सेकंड और एम्पियर भी होता है। तो ये तो हमारा, और वैद्युत द्विध्रुव को किससे व्यक्त करते हैं, P से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं,